हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पिछले लेक्चर में अपन ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो आज इस लेक्चर में अपन उसके आगे देखेंगे। तो अपन आपको एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बताना है जो कि है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस मीन्स दो मैट्रिसेस जो अपनी इक्वल कब होंगी, इक्वल कब कहलाएंगी वो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इज टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल व्हेन देयर ऑर्डर एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। मीन्स दो मैट्रिक्स इक्वल जब होंगी जब उनका ऑर्डर सेम हो, जैसे कि यहाँ पर 2x2 ऑर्डर है, यहाँ पर भी 2x2 ऑर्डर है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स देखिए यहाँ पर ये A11 है, यहाँ पर ये A11 है, तो जो A11 और ये दूसरी मैट्रिक्स में भी A11 होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। और फर्स्ट मैट्रिक्स में A12 होगा जो वो सेकंड मैट्रिक्स के A12 के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए और साथ साथ अपना मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स अपनी इक्वल कहलाएंगी, तभी उसको बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कंडीशन को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए A=X होगा और B=Y होगा, C=Z होगा और D=W होगा, तभी अपना ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट अपन। अब आते हैं अपन माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? माइनर इज़ कैलकुलेटेड, माइनर कैलकुलेट किया जाता है और ये होता है कि डिटर्मिनेंट एंड इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे ए मैट्रिक्स दिया गया अपन को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आफ्टर रिमूविंग आइथ रो एंड जेथ कॉलम। मीन्स कि जैसे मान लीजिए अपन को A11 चाहिए, तो मैंने आपको बताया था पहली शुरुआत में कि जैसे अगर कोई एलिमेंट है A11, देखिए कोई एलिमेंट है अगर A11, तो ये जो है ये इसका रो नंबर है और ये 1 जो है सेकंड वाला ये इसका कॉलम नंबर है। ओके, तो ये मीन्स A11 क्या बताता है? इसकी पोजीशन बताता है। ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपन इसका A11 का माइनर फाइंड करना है, तो अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका और किस कंडीशन पर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आफ्टर रिमूविंग आइथ रो एंड जेथ कॉलम। मतलब जो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो फर्स्ट रो कॉलम और फर्स्ट रो इन दोनों को अपन रिमूव कर देंगे, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जो अपन को डिटर्मिनेंट मिलेगा उससे अपन बोलेंगे माइनर ऑफ A11। ठीक है, अब जैसे ये A11 यहाँ पर लाई कर रहा है, तो अपन ने इन दोनों रोज को और कॉलम को हटा दिया। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अपन। जो अपने डिटर्मिनेंट आएगा इन दोनों का वो अपना कहलाएगा माइनर ऑफ A11, जैसे कि यहाँ पर देखिए। और अपन माइनर ऑफ मैट्रिक्स को चलिए अपन नाम दे देते हैं कोई भी, जस्ट लेस्ट M के माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको अपन डिनोट करेंगे इससे M11, M12, M13, जस्ट ये सब कुछ M13, M21, M22, M23, M31, M32 एंड M33। तो यहाँ पर जी M11, M12, M13 ये क्या है? ये माइनर है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। ये M11 है, ये A11 का माइनर है। जो M12 है ये A12 का माइनर है और M13 है वो A13 का माइनर है अपना। ओके, तो देखिए अब अपने निकाला गया डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आफ्टर रिमूविंग द आइथ रो एंड जेथ कॉलम। अब देखिए M11 कैसे निकाला? जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे A11 का निकालना है, M11 होगा A11 का माइनर, तो इसके ये रोज़ और कॉलम को अपन रिमूव कर देंगे। ओके, देन जो अपने पास डिटर्मिनेंट बचेगा देखिए A22, A23, A32, A33, ये अपने पास डिटर्मिनेंट बचा। अब इसका डिटर्मिनेंट अपन निकालेंगे और जो डिटर्मिनेंट अपने पास आएगा वो होगा
दैट इज़ द माइनर ऑफ A11। तो A11 का माइनर वो कहलाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर ऑफ अ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल कर, आप जैसे अपन ने ये तो A11 का माइनर निकाला सिर्फ, ऐसे A12 का, A13 का, सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे अपन और यहाँ पर रख देंगे। तो अपन को जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको अपन बोलेंगे माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट आता है कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि जैसे अपन ने ये MIJ यहाँ पर क्या है, MIJ अपना माइनर है। ओके, जो अपन ने ऐसे पिछले इसमें ये दिखाया, ये MIJ मीन्स यहाँ M11 है तो MIJ अपना माइनर है। तो जब अपन माइनर निकाल लेंगे किसी भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए A11 का कोफैक्टर निकालना है अपन को, अपन इसको C से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, ठीक है। तो अपन को A11 का कोफैक्टर निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर I प्लस J और इनटू उसके माइनर का मल्टीप्लाई। तो माइनर तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, जैसे A11 के लिए माइनर क्या था, इन दोनों को छुपा के ये अपना माइनर आ गया। तो माइनर तो आपको पता है, माइनर अपन ने लिख लिया। अब उसमें क्या करना है, -1 की पावर में I प्लस J लिखना है। तो जैसे I प्लस जे मीन्स I प्लस जे क्या है, ये रो नंबर और ये कॉलम नंबर। तो ये इसका कॉलम नंबर क्या है 1 और रो नंबर क्या है 1। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11 का माइनर ऑफ A11 का मल्टीप्लाई किया जैसे, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर इंटू ये। तो ये अपना हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A11। ऐसे ही अगर अपन कोफैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन रोज को, कॉलम्स को हटा देंगे और फिर ये जो अपना बचेगा डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे। तो ये इसका माइनर हो जाएगा और इसमें -1 की पावर I प्लस J करेंगे। तो -1 की पावर क्या, A12 है तो I इसमें 1 है और J 2 है, तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो -1 की पावर जब अपन 3 करेंगे तो -1 आएगा। तो -1 इंटू ये जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं इनका डिटर्मिनेंट। तो ऐसे अपन ये अपना कोफैक्टर हो जाएगा, जो अपन निकालेंगे वो कोफैक्टर हो जाएगा A12 का, तो वो आएगा C12। ओके, तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का एक एक करके अपन कोफैक्टर निकाल लेंगे। ओके, तो सारे एलिमेंट्स कोफैक्टर निकाल के अपन जब एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा वो किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, तो इस तरीके से अपन कोफैक्टर निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर आपको समझ में आ गया, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया अभी। तो जैसे कोई मैट्रिक्स दिया गया है A, उसके अपन ने कोफैक्टर निकाल लिए। तो पहले अपन ने उन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर लिए, तो वो मैंने आपको जो बताया था अभी, ये तो अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया अपन ने, ठीक है। तो ये अपन ने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। जब इस मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो, जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपन निकाल लेंगे तो वो मैट्रिक्स अपना कहलाएगा एडजॉइंट A, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए क्या करना है अपन को, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा अपन का उसका ट्रांसपोज निकालना है अपन को, तो अपन को एडजॉइंट A मिल जाएगा। ओके, आगे समझ में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या, जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कुछ अपन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। तो देखिए क्या होती है प्रॉपर्टीज़, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट A इंटू I। तो A इंटू एडजॉइंट A हो या फिर एडजॉइंट A इंटू A हो, इसकी वैल्यू दोनों की क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। यहाँ पर I क्या है, यहाँ पर I अपना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो A इंटू एडजॉइंट A करें या फिर एडजॉइंट A इंटू A, अपनी उसकी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट A इंटू I। और यहाँ पर I क्या लेंगे अपन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि किस ऑर्डर की रहेगी,
जिस ऑर्डर का अपना ए मैट्रिक्स है। ओके, और एन यहाँ अब जैसे सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, जो अपन जैसे एडजॉइंट ए निकाला हुआ है अपन ने ये, और इसका जब अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपनी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। ओके, तो अपना n यहाँ पर जो है वो अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ओके, मीन्स ऑर्डर ये अपना मैट्रिक्स ए है, उसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का, वो है यहाँ पर अपना एन डिटर्मिनेंट का ऑर्डर या फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर। ओके, जिसका अपन डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो ये अपना प्रॉपर्टी हो गई सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब अपन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, जैसे कि ये एडजॉइंट ए निकाला था अपन ने, और इसका भी जब अपन एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट, तब अपन को उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। ओके, अब जैसे अपन अगला देखेंगे प्रॉपर्टी कि जब अगर ए ट्रांसपोज का जब अपन एडजॉइंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, कि अपन जब एडजॉइंट ए निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद उसका ट्रांसपोज करें, या फिर ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालें, दोनों जो आएंगे वो सेम ही आएंगे। या फिर एडजॉइंट ए के बाद उसका ट्रांसपोज कर दें या ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालें, दोनों सेम आएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अपन उनका एडजॉइंट निकालते हैं तो उसका एडजॉइंट किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन, देखिए यहाँ पर जैसे एडजॉइंट ऑफ लेमडा इंटू ए। लेमडा मान लीजिए यहाँ पर कोई अपना स्केलर है। ओके, अब अपन इसका ए में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी कॉन्स्टेंट का अपन ने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद अपन इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ये जो स्केलर है इसकी पावर n माइनस वन। तो n क्या है अपना यहाँ पर ऑर्डर, जो क्या रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। ओके ओके, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ लेमडा इंटू ए विल बी इक्वल्स टू लेमडा की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर ए इनवर्स का अपन एडजॉइंट निकालें तो वो अपने काय के इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालेंगे उसके ही इक्वल आएगा। या तो ए इनवर्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए या फिर एडजॉइंट ए का इनवर्स निकाल लीजिए, दोनों सेम ही आएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, अगर ए की पावर n मैट्रिक्स है अपना, ओके, और उसका अपन एडजॉइंट निकालते हैं तो वो अपना एडजॉइंट किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n, और जो n है वो अपना बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो या तो a की पावर n का एडजॉइंट निकाल लीजिए या फिर एडजॉइंट a की पावर n कर दीजिए, दोनों इक्वल ही आएंगे। ओके, तो ये अपनी कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट